नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारे खास बुलेटिन खबर दोपहर में आपका स्वागत करते हैं। जयपुर से खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें जयपुर में रविवार सुबह का नजारा बिल्कुल ही अलग देखा गया है। अक्षय पात्र के सामने से सुबह करीबन 5:45 बजे जैसे ही पुलिस महानिदेशक सिविल राइट्स जय नारायण शेर ने झंडी दिखाई, वन लाइफ नेचुरल इंडिया क्लब की ओर से आयोजित साइंस क्लोथन शुरू हो गई है। इस 10 किलोमीटर लंबी रेस में 12 साल के निवान माथुर से लेकर 70 साल के जेपी सरदार जैसे प्रतिभागियों ने भी हिस्सा लिया है। रेस में प्रथम स्थान रोहिल भाटिया, सेकंड स्थान पर ओम मीणा, तृतीय स्थान पर जतिन और रोड बाइक में प्रथम स्थान पर मंजीत और सेकंड स्थान पर अनिरुद्ध और तृतीय स्थान पर लव सैनी रहे हैं। वहीं आपको बता दें महिलाओं में प्रथम स्थान पर डॉक्टर मोनिया गोयल, सेकंड स्थान पर नीलम नारंग और तृतीय स्थान पर कुसुम लता साइकिलिंग प्रतियोगिता में जीती हैं। वहीं कुल 118 प्रतिभागियों ने इस जागरूकता साइक्लोथॉन रेस में हिस्सा लिया है, जिसमें युवाओं के साथ महिलाओं और वरिष्ठ नागरिक भी शामिल हुए। प्रतियोगिता के समापन पर शी जंक्शन रेस्टोरेंट में विजेताओं को ट्रॉफी, मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। जयपुर से रामफूल मीणा की रिपोर्ट। पोखरण से खबर देख रहे हैं। जैसलमेर जिले के पोखरण से बड़ी खबर सामने आई है, जहां योग दिवस के दौरान ली गई विधायक महंत प्रताप पुरी की एक तस्वीर पर सोशल मीडिया पर अश्लील टिप्पणी किए जाने के बाद पूरे शहर में तनाव फैल गया है। मामले में पुलिस द्वारा कार्रवाई किए जाने के विरोध में देर रात असामाजिक तत्व थाने के बाहर जुट गए और प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इसी बीच प्रदर्शन के दौरान हालात उस वक्त बेकाबू हो गए जब प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी झड़प देखी गई। गुस्साए लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी और मारपीट शुरू कर दी, जिसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए शहर के अलग अलग हिस्सों में रात भर दबिशें दी और अब तक 13 लोगों को डिटेन किया गया है। घटना की सूचना मिलते ही जैसलमेर एसपी सुधीर चौधरी ने पोखरण पहुंचकर हालात की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीओ सर्किल के सभी स्थानों से भारी पुलिस बल पोखरण बुलाया गया और पूरे शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए। पोखरण से भूपेंद्र राणा की रिपोर्ट। रायसिंह नगर से खबर, जहां जिले का धरतीपुत्र किसान एक बार फिर अपने हक के पानी के लिए संघर्ष की राह पर है। आपको बता दें 49 डिग्री की भीषण गर्मी में भी किसान महाराजागंज सिंह चौक पर पिछले एक सप्ताह से अनिश्चितकाल धरने पर बैठे हैं। किसानों की मांग है कि उन्हें गंग नहर से समय पर पर्याप्त सिंचाई जल के मिले ताकि खरीफ फसल की बुवाई समय पर हो सके। इसी बीच आंदोलन को अब आम जनता, व्यापारी वर्ग और मजदूरों का भी खुला समर्थन मिलने लग गया है। रायसिंह नगर सहित पूरे जिले की अनाज मंडियों में व्यापारियों और मजदूरों ने कृषि जिंसों की नीलामी रोक दी है और पूर्ण शटडाउन हड़ताल कर दिया है। वहीं सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी जताई गई है और नाराजगी भी जताई गई है। विरोध स्वरूप व्यापारियों ने स्पष्ट कहा है कि ये सिर्फ पानी का नहीं बल्कि किसान की प्रतिष्ठा और भविष्य का आंदोलन है। धरने को और व्यापक बनाने के लिए पंचायत समिति प्रधान सुनीता वीरेंद्र गोदारा और विधायक सोहन नायक ने 2 दर्जन गांवों में जनसंपर्क कर किसानों से भारी संख्या में प्रदर्शन में पहुंचने की भी अपील की है। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। बारां से खबर देख रहे हैं, जहां जिले के भंवरगढ़ से पहली बारिश में ही बड़ी लापरवाही सामने आई है। थाना परिसर में करीबन 4 फीट तक पानी भर गया है, जिससे न सिर्फ जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है बल्कि कई जरूरी दस्तावेज भी पानी में भीग कर खराब हो गए हैं। बता दें पानी भरने की मुख्य वजह जो है वो निकासी मार्ग पर वर्षों से हो रहा अतिक्रमण। इसी को लेकर जब स्थिति बिगड़ी तो शाहबाद पुलिस उप अधीक्षक दुबे वॉकर पर पहुंचे और पुलिस अधीक्षक रिचपाल मीणा और थाना अधिकारी राजेश मीणा के निर्देश पर जेसीबी बुलवाकर अतिक्रमण हटाया गया है। चबूतरे और डोलियां तोड़कर पानी की निकासी का रास्ता बनाया गया है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष भी यही स्थिति सामने आई थी, लेकिन स्थायी समाधान नहीं किया गया है। अतिक्रमण के कारण केवल थाना परिसर ही नहीं बल्कि आसपास का गांव और विद्यालय परिसर भी जलभराव की चपेट में आ गया है। इस घटना ने साफ कर दिया है कि स्थानीय निकायों और प्रशासन की अनदेखी के चलते बारिश के समय हालात गंभीर बन सकते हैं। बारां से हरीश शर्मा की रिपोर्ट। बीजमैला से खबर, जहां श्रीगंगानगर जिले की बीजमैला में भाजपा मंडल कार्यशाला का आयोजन हुआ है, जिसका उद्देश्य था संकल्प से सिद्धि अभियान को धरातल तक पहुंचाना। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष प्रेम
झटवाल ने की, जबकि मुख्य वक्ता के रूप में वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर बृजमोहन सहारण मौजूद रहे। कार्यशाला को संबोधित करते हुए डॉक्टर सहारण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार ने हर वर्ग के लिए ऐतिहासिक योजनाएं लागू की है, जिसका लाभ सीधा आमजन को मिल रहा है। जिला उपाध्यक्ष महेंद्र मंडा और पूर्व मंडल अध्यक्ष जसकरण सरा ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा की नीतियों, उपलब्धियों और संकल्पों की जानकारी दी है। इस कार्यशाला में मंडल बीज महिला से सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे और सभी ने आगामी चुनाव के लिए संगठित होकर काम करने का भी संकल्प लिया। बीज महिला से प्रदीप अरोड़ा की रिपोर्ट। पीपलू से खबर देख रहे हैं। उपखंड के बनवाड़ा क्षेत्र में सोमवार सुबह से झमाझम बारिश का दौर जारी रहा है। तेज बारिश के कारण क्षेत्र में मौसम सुहावना हो गया, लेकिन इसका असर जनजीवन और कृषि कार्यों पर भी पड़ा है। आपको बता दें, स्थानीय ग्रामीणों और किसानों ने बताया है कि सुबह से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश सीजन की अब तक की सबसे जोरदार बारिश रही है। कई लोगों ने बताया है कि ऐसी बारिश लंबे समय के बाद देखने को मिली है। वहीं सड़कों पर जलभराव से आवागमन भी कुछ समय के लिए प्रभावित हुआ है। किसानों ने बताया है कि खेतों में पानी भरने से बुवाई कार्य में कुछ दिन की देरी हो सकती है। साथ ही बारिश से जहां गर्मी से राहत मिली है, वहीं खेती किसानी की दृष्टि से यह बारिश लाभदायक तो है, लेकिन ज्यादा पानी खेतों में जमा हो गया तो नुकसान की भी संभावना बढ़ जाती है। टोंक से ब्रिजेश पर्लीवाल की रिपोर्ट। जिनकी पहली बरसात हुई उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये सीज़न की जो बारिश हुई है, ये बहुत तेज़ बारिश हुई है और ऐसी बारिश शायद हमने तो पहली बार देखी है। सारे नदी नाले उफान पे हैं। PWD का रोड भी इधर राजीव गांधी सेवा केंद्र के सामने से टूट गया है, पानी उसके ऊपर से निकला है और काफ़ी तेज़ बारिश है। किसान अब अपनी बुआई जुपाई में 2-5 दिन और लेट होंगे। टोंक से खबर देख रहे हैं। संविधान बचाओ रैली में शामिल होने 12 जाते वक्त कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा चौक में रुके हैं, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत में भाजपा सरकार पर तीखा हमला भी बोला है। कृषि मंत्री रोहिणीलाल मीणा द्वारा की जा रही छापेमारी पर डोटासरा ने सवाल उठाया है कि जब सरकार का मंत्री खुद ही छापे मार रहा है तो फिर कार्रवाई कौन करेगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी राज्य सरकार और केंद्र की एजेंसियों पर हमला बोलते हुए कहा है कि चुनाव से पहले नेताओं, मीडिया हाउस और विरोधियों पर छापे मारे जा रहे हैं। ये लोकतंत्र नहीं, तानाशाही है। डबल इंजन की सरकार धुआं छोड़ रही है, काम नहीं कर रही है। टोंक से ब्रिजेश पर्लीवाल की रिपोर्ट। 12 में संविधान बचाओ रैली है, उसमें मैं और जूली साहब जा रहे हैं और जिस प्रकार से केंद्र की और राज्य की सरकार संविधान को तोड़ रही है, संविधान को मानते नहीं है, पंचायत चुनाव करा नहीं रहे हैं, निकाय चुनाव करा नहीं रहे हैं, सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, भ्रष्टाचार का आलम है, ब्यूरोक्रेसी हावी है, फैसले कोई हो नहीं रहे हैं, काम कोई हो नहीं रहे हैं, जनप्रतिनिधियों की चल नहीं रही है, बजरी चोरी रोजाना आए दिन मर्डर बलात्कार ये सारी चीज़ें हो रही हैं और भारत में इसके अंदर प्रावधान किए गए हैं उसको कैसे कमज़ोर किया जाए और अपने जो मित्र हैं उनको कैसे फ़ायदे दिया जाए, ये लोगों की प्लानिंग है। आज आप समझ सकते हैं कि 5 साल होने के बाद में संविधान के अंदर ये प्रावधान है कि चुनाव किए जाएंगे, लेकिन चुनाव नहीं करा रहे। 5 साल बीत चुके हैं। नगर निकाय हो चाहे पंचायती राज हो, ईडी इनकम टैक्स और सीबीआई जिस प्रकार से छापे मार रही है कि कोई इनके खिलाफ बोले, कोई मीडिया हाउस बोले तो मीडिया चैनल पे छापा लग जाता है, कोई नेता बोले तो उसके छापा लग जाता है। खबर देख रहे हैं, जहां दौसा जिले के सिकराय क्षेत्र के राजकीय अस्पताल सिकंदरा में इस वक्त मौसमी रोगों की लहर से जूझ रहा है। आपको बता दें, हर दिन बढ़ती मरीजों की संख्या ने अस्पताल की व्यवस्थाओं पर भी दबाव बढ़ा दिया है। इसी बीच बुखार, सर्दी, खांसी, वायरल इन्फेक्शन जैसे लक्षणों के साथ बड़ी संख्या में मरीज ओपीडी पहुंच रहे हैं। वहीं सुबह से ही पर्ची काउंटरों पर लंबी कतारें लग जाती हैं और डॉक्टर्स के कक्षों के बाहर मरीजों की भीड़ उमड़ी रहती है। अस्पताल प्रशासन मरीजों को राहत देने का प्रयास कर रहा है, लेकिन डॉक्टर्स और स्टाफ की सीमित और संसाधनों की कमी के कारण परेशानियां बनी हुई हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समय रहते अतिरिक्त डॉक्टर, दवाइयां और सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई तो हालात और बिगड़ सकते हैं। जन स्वास्थ्य विभाग से अस्पताल में अतिरिक्त व्यवस्था और मेडिकल कैंप की मांग की जा रही है। सिकराय से अनु पटौदिया की रिपोर्ट।
किशनगढ़ से खबर, जहां अजमेर जिले के किशनगढ़ शहर के मदनगंज थाना क्षेत्र में डकैती की एक बड़ी वारदात से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। अग्रवाल कॉलोनी स्थित आनंद अग्रवाल के घर में देर रात 9 बदमाशों ने पूरी योजना के साथ खिड़की का एंगल काटकर प्रवेश किया है। इसी बीच बदमाशों ने घर के दंपति को कमरे में बंद कर दिया और घर में मौजूद बुजुर्ग महिला को चाकू की नोक पर लेकर लाखों रुपए के गहने और नकदी ही लूट ली। लूट के बाद बदमाश फरार हो गए। बदमाशों के जाते ही महिला ने किसी तरह गेट खोलकर मोहल्ले वालों को सूचना दी, जिसके बाद एएसपी दीपक शर्मा और 3 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। साथ ही एफएसएल टीम ने मौके के वजह से साक्ष्य जुटाए हैं और सीसीटीवी फुटेज में बदमाशों की तस्वीरें भी कैद हुई। हालांकि पुलिस की कार्रवाई सवालों के घेरे में है, क्योंकि क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी और डकैती की घटनाओं के बावजूद अब तक किसी भी मामलों का खुलासा नहीं किया जा सके है। स्थानीय लोगों में आक्रोश है और उनका कहना है कि पुलिस गश्त केवल कागजों में ही सीमित है और अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। किशनगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। जी मैम, क्या बात हुई थी, पूरी बात बताएं। रात को हमारे को तो मम्मी ने 3:45 बजे के आसपास उठाया कि भैया ना घर में चोर आ गए। गेट खोला, हम लोग आके देखे हॉल में कि भाई सब गेट बंद है, चोर आए कहाँ से। तो एक हमारा गेस्ट रूम खुला था जहाँ से वो खोल के गए, तो ऐसा लगा कि शायद ये रात को खुला रह गया होगा। फिर हमने आके देखा रात को तो रसोई की विंडो हमारी टूटी हुई थी। इसकी पूरी इन्होंने बाकायदा ग्रिल तोड़ी है, इसमें से ये लोग अंदर एंटर हुए। 1 या 2 जन तो यहाँ से एंटर हुए। इन्होंने फिर मेन गेट खोला है और अपने साथियों को उन्होंने अंदर लेके उस मेन गेट को बंद कर दिया ताकि बाहर से कोई नहीं आ सके। फिर ये लोग गए मम्मी के कमरे में, हमारा रूम इन्होंने बाहर से बंद कर दिया ताकि कोई हम लोग बाहर नहीं आ सके। मम्मी के रूम में गए, मम्मी को चक्कू दिखाया एक जने ने, 2 जने मम्मी के गेट पे खड़े हुए, एक जन ने लोकर ऑपरेट किया, लोकर को तोड़ा है, मतलब उन्होंने तोड़ के मम्मी के उसमें सोने की चूड़ियाँ, मंगलसूत्र और कैश था वो तो उन्होंने निकाल लिया, ले गए। मम्मी के भी कानों के खोलने लगे गोल्ड के। बीजबाला से खबर, जहां सिंचाई पानी की निर्धारित मात्रा देने की मांग को लेकर प्रशासन ठप को सफल बनाने हेतु श्रीकरणपुर विधायक रूपेंद्र सिंह कुनर ने रविवार को बीजबाला सहित ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क किया है और अधिक से अधिक संख्या में किसानों को गंगानगर पहुंचाने की अपील की है। इसी बीच बीजबाला में जिला उप प्रमुख सुदेश मोर के निवास पर आयोजित कार्यक्रम में आसपास के गाँव से बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। इसी बीच विधायक रूपेंद्र सिंह कुनर ने कहा है कि आज किसान दुखी है, सिंचाई पानी के अभाव में किसान की फसलें सूख रही हैं। इस दुख की घड़ी में उनके साथ है और उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे। ये लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष या राजनीतिक नहीं है, बल्कि लड़ाई खेती के भविष्य को बचाने की है। उन्होंने कहा है कि जिला कलेक्टर के माध्यम से सरकार को अवगत कराया गया था कि मामले को गंभीरता से लिया जावे, अन्यथा मैं किसानों सहित धरना प्रदर्शन करूंगा, लेकिन सुनवाई नहीं होने पर धरना करना पड़ा है। धरने को प्रत्येक वर्ग किसान संगठनों का साथ मिला है। बीजबाला से प्रदीप अरोड़ा की स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। भीनमाल से खबर, जहां शराफा एंड स्वर्ण कला एसोसिएशन की एक महत्वपूर्ण बैठक शहर के वारा श्याम मंदिर सत्संग भवन में चंद्रप्रकाश सोनी की अध्यक्षता में आयोजित हुई है। बैठक में संगठन को मजबूत करने और आगामी योजनाओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। इसी बीच बैठक में सर्वसम्मति से नवीन कार्यकरण का विस्तार किया गया है, जिसमें संरक्षक मंडल में मफ्तल लाल सोनी, साथ ही सरेमल सोनी, साथ ही चंपालाल सोनी, रमेश सोनी, गोविंद संपतलाल तथा बाबूलाल को शामिल किया गया है। उपाध्यक्ष पद पर दिनेश सोनी, सुरेश सोनी, पारस सोनी और उत्तम सोनी को नियुक्त किया गया है, जबकि सचिव पद पर भूरमल सोनी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा सह सचिव के रूप में नरेश सोनी, कोषाध्यक्ष के रूप में मुकेश सोनी और चंदूलाल, सलाहकार रविंद्र सोनी, संगठन मंत्री के रूप में अशोक सोनी और प्रकाश सोनी को चुना गया है। व्यवस्थापक पद पर राजेश सोनी और राजू सोनी को जिम्मेदारी दी गई है। भीनमाल से रविंद्र भाटी की रिपोर्ट। और अभी के हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।